बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादत। MTL टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद तस्लीम लगा। आज हम जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक की फाइनल कॉल, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में बज़ाहिर बढ़ते हुए फासले, स्मोग पंजाब पर हमला आवर है और पंजाब के हुक्मरान और जिम्मेदारान सेहत अफजा मकामात पर, जबकि अगर हम देखें सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच, उसने अपनी समाअत का आगाज किया है इंतहाई मुज़हिकाखेज़ अंदाज में। इनकी तफसील हम करेंगे, इस पर हम बात करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, सुनने के बाद इसमें अपनी राय दें और शेयर करें। और बहुत जल्द हम MTL टीवी में अपना सराइकी सेगमेंट भी शुरू करने वाले। इसमें कुछ तब्दीलियां होंगी, कुछ खबरें होंगी, कुछ तबसरे होंगे, कुछ इंटरव्यूज होंगे। तो बहरहाल आज जो है हम बात का आगाज करते हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फाइनल तहरीक की कॉल आ गई है, फाइनल तारीख दे दी गई है, पिछला रोज दे दी गई, 24 नवंबर इतवार का दिन है। पूरे पाकिस्तान से अब लोगों को दावत दी गई है, अवाम उन्नास को भी दावत दी गई है कि वो निकलें और इस्लामाबाद का रुख करें। मौजूदा सूरत हाल में अब अगर देखें तो ये लोग ये समझ रहे हैं कि बस इसके बाद सब खत्म हो जाएगा, लेकिन जहां तक मेरी जाती राय है, असेसमेंट है, उसमें अगर मैं अब तक देखूं, जब से इमरान खान की हुकूमत गई है बिल उमूम, और जब से इमरान खान को कैद किया गया है, गिरफ्तार किया गया है बिलखुसूस, इमरान खान ने इस हुकूमत को इंगेज किया हुआ है और इतने बुरे तरीके से, इनकी तो किस्मत, वो कहते हैं ना सर मुंडाते ही ओले पड़ गए, इनके तो सर मुंडाते ही ओले पड़ गए। इन्हें अंदाजा नहीं था कि जो ये काम करते हैं वो अच्छा करें, तो अगर वो इनकी नजर में अच्छा हो तो हो, लेकिन आम लोग अवाम नहीं समझते किसी भी सूरत में, और वो किसी तौर से इन्हें एक्सेप्ट करने या कबूल करने पर राजी नहीं है, आमादा नहीं। अब ऐसी सूरत हाल में होगा क्या कि फिर एक मर्तबा इस्लामाबाद को लॉकडाउन कर दिया जाएगा। अब इस्लामाबाद की तरफ जाना है, डी चौक उसका नजरिया नहीं है, तो मतलब यह है कि इस्लामाबाद को इन्होंने बंद कर देना है। अगर इस्लामाबाद बंद हुआ और अवाम आई, KPK के अवाम आई और उन्होंने मोटरवे, नेशनल हाईवे और 2-3-4 बाहर के जो पॉइंट्स जहां आपने रोका हुआ है, वहां उन्होंने धरना दे दिया और 1-1.5 लाख लोग हो गए, क्योंकि 20-25 हजार लोग तो KPK से आ ही जाएंगे, और फिर उन इलाकों के लोग भी अगर आ गए तो ये मुश्किल हो जाएगी हमारी हुकूमत के लिए। और मौजूदा सूरत हाल में जब बैनुल अक़वामी तनाज़ुर को हम देखते हैं, बैनुल अक़वामी हालात ऐसे हैं, बिलखुसूस अमेरिका में होने वाले इलेक्शंस और इमरान खान के और डोनाल्ड ट्रंप के हालात की मुमासिलत, इससे बहुत से मसाइल सामने आ रहे हैं। हुकूमत, उनके जो डोनाल्ड ट्रंप अपने लोगों को ला रहे हैं, अपने एडवाइजर्स बना रहे हैं, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत करनी है, और पाकिस्तान मुखालिफ भी हैं और पाकिस्तान की अफवाज के मुखालिफ हैं। बहरहाल ये तो
कहानी है, वक्त के साथ चलेगी। अब हम आते हैं पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो जरदारी, जो कि हम उन्हें बिलावल जरदारी कहते हैं, तो बीबी जरदारी हैं वो। उन्होंने आज एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने शिकवा किया है, हल्का सा शिकवा। इस पर हम तफसील से कल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक बात उन्होंने कही कि वादों पर हुकूमतें चलती हैं। मतलब ये कि इमरान खान से इस्टेब्लिशमेंट ने 22 अगस्त को वादा किया जो 8 सितंबर को पूरा नहीं किया। पीपल्स पार्टी की पार्टी से जिन लोगों ने भी वादा किया, उनकी हिमायत हासिल की, खुसूसन 26वीं आईनी तरमीम में जिस तरह बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे बिलावल जरदारी, आज उनकी गुफ्तगू से लग रहा था कि वो इन हालात से, मौजूदा सूरत हाल से मायूस हैं। और आज उन्होंने यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान और अमेरिका के हालात, ताल्लुकात जो हैं वो इंतहाई बदतर ताल्लुकात हैं, निचली तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं। एक तरफ हमारे हालात चीन के साथ खराब हो रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे हालात अमेरिका से, जो दो सुपर पावर्स इस वक्त हैं, उन दोनों से कोई अच्छी उम्मीद नहीं लग रही। चीन के साथ इख्तलाफ होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, चीनी बाशिंदों की हिफाजत और सिक्योरिटी के हवाले से। लेकिन हमारे लोग जो हैं, हमारी जो चीनी हुकूमत है, वो चाह रही है कि वो इस पूरे निज़ाम में, जो सिक्योरिटी का निज़ाम है, इसमें हिस्सादार बने। हुकूमत पाकिस्तान पैसे मांग रही है सिक्योरिटी के नाम पे, और सिक्योरिटी जिस तरह देती है वो तो हम सबको पता है कि किस तरह देती है वो। ऐसी सूरत हाल में हमें ये सोचना होगा कि हम लोग किस तरह आइसोलेशन का शिकार होते चले जा रहे हैं। बहरहाल इस पर भी हम इस पर निकलेंगे। बिलावल ने आज एक बड़ी अहम बात की कि जी दो निज़ाम नहीं चल सकते। तो आज बिलावल का जो ये है कि जी मुल्क में दो इंसाफ के निज़ाम नहीं चल सकते, मतलब यह है कि 26वीं आईनी तरमीम के लिए जिसमें उनसे वादा किया गया था, जिसमें उन्हें लारा दिया गया था, जिसमें उन्हें लॉलीपॉप दिया गया वजीर आजम बनाने का, के बाद उन्होंने वो काम तो करवा दिया, लेकिन जिन्होंने उनसे वादा किया था वो अब अपने वादे से पीछे हट रहे हैं। और ये जाहिरी तौर पर मुझे लग रहा है, मेरी ये जाती राय है, मेरी असेसमेंट है, ये खबर नहीं है, कि बिलावल भुट्टो जरदारी या बिलावल जरदारी बहुत जल्द हुकूमत से अलग होने के बारे में सोचेंगे। फैसला तो नहीं कर सकते, क्योंकि जिन लोगों ने लाठी के साथ उन्हें साथ मिलाया हुआ है, स्टिक के साथ, वो उनकी स्टिक के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। जहां तक दो निजामों की बात की, निजाम इंसाफ की, तो आज हमें अंदाजा हो गया कि इस मुल्क के साथ मजाक क्या किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों में जिस तरह इजाफा किया गया, वो पाकिस्तान के मुआशी हालात का तो किसी भी तौर से उससे अंदाजा नहीं होता। मतलब उन जजेस को रिश्वत के तौर पर उनकी तनख्वाहें बढ़ाई, वकला तंजीमों को, बार एसोसिएशन को करोड़ों की इमदाद दी गई, जो वकला को रिश्वत ही कही जा सकती। और सोने पे सुहागा जो आज आईनी बेंच बना, उसके सीनियर मोस्ट जज जो थे, प्रिजाइडिंग जज जो थे, उन्होंने अपने आप को हेड रखा आईनी का, जस्टिस अमीनुद्दीन ने। और जो मजहब का खेज आज उन्होंने समाअत की, 1993 का एक उसूल उठा लिया कानून के माहौलियाती आलूदगी के हवाले से। ये सारे भुट्टो के केस नहीं है, ये तो ज़ुल्फ़िकार भुट्टो का केस नहीं है हजरत, ये इस मुल्क के लोगों की जिंदगी और बका का सवाल है। इस वक्त 1993 में इस्लामाबाद में आलूदगी और डिप्टी कमिश्नर मलीर लगाने में बदउनवानी, उस पर आप बहस करेंगे तो इससे बड़ी जहालत कोई नहीं हो सकती। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने यहां ये बता दिया कि हम पिट्ठू हैं हुकूमत वक्त के। उन जजेस ने ये बता दिया कि हम पिट्ठू हैं जजेस की। आज एक नजर सानी की दरखास्त भी सामने आई, जो काजी फायज ईसा के
के लिए दिए जाने वाले फैसले की नजर ثانی की दरखास्त थी, जिसमें कहा गया था कि काजी फायज ईसा को जो चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट लगाया गया था, तो वो गलत लगाया गया था, जिस पर मुशर्रफ हिलाली साहब, आज जस्टिस मुशर्रफ हिलाली साहब ने कहा था अब तो वो रिटायर हो गए हैं, उनकी जान छोड़ दें। ओ भाई, हम तो कब की जान छुड़वाना चाह रहे थे उनसे, ये आप ही लोग थे जिन्होंने उस केस को दबा के रखा हुआ था। और जस्टिस काजी फायज ईसा हमारी सुप्रीम कोर्ट के चमकते हुए चांद पर एक पूरा गहन है, या बल्कि हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तारीख में अमावस की रात है ये सुप्रीम कोर्ट के साबिका चीफ जस्टिस। बहरहाल इसमें जस्टिस आरिफ अलवी को, सदर पाकिस्तान को जी उनको सदारत से हटाया जाए, इस तरह के केसेस से बहुत सी चीजें हो चुकी और अब खत्म हो चुकी, लेकिन हम अपना मजाक उड़वा रहे हैं। और ये आईनी अदालत जिसने ये साबित किया कि हम भी गुलाम हैं, उनके गुलाम जो गुलामों के गुलाम हैं। बहरहाल दूसरी तरफ पंजाब बंद है, स्कूल बंद है, स्मोक का राग है, राज तो है ही है, राग भी है साथ साथ, कि बाजा बजाया जा रहा है। और हमारे जो हुक्मरान हैं, ताकतवर हल्के हैं, पंजाब की वजीर आला हैं, पंजाब के सबसे बड़े अफसर हैं, वो मुल्क से बाहर बड़े अरसे तक करोड़ों रुपए खर्च करके अपनी जेब से तो नहीं कर सकते खर्चा इतना, लेकिन बहरहाल बाहर चले गए, अब घूम घाम के वापस भी आ जाएंगे। लेकिन जो मुसीबत इस मुल्क के अवाम पर, इस बिलखुसूस इस सूबे के पंजाब पर पड़ी, उसका मदावा कौन करेगा। मरियम नवाज जिस खत की बात कर रही थी, उस खत का तो बड़ा जोर का जवाब पंजाब के वजीर आला, जो मशरकी पंजाब है उसके वजीर आला ने दिया कि दिल्ली वाले कहते हैं कि पंजाब से ये धुआं आता है, और मगरबी पंजाब वाले कहते हैं मशरकी पंजाब से आता है। पता नहीं कि ये लोगों को पता ही नहीं। अब तो यही कहने को दिल करता है कि देख तो दिल के जहां से उठता है, ये धुआं सा कहां से उठता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।